हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आज हम आपकी 10th क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 58 करने वाले हैं, जो कि 20 नवंबर के लिए आई है। इसमें हम पढ़ेंगे ठोस आकृतियों के संयोजन का आयतन। तो देखिए बेटा, आपको कुछ आकृतियां दे रखी हैं जिनके घनाभ के आयतन के फॉर्मूले लिखे हुए हैं। घनाभ का आयतन क्या होता है? एल गुणा बी गुणा एच। और घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब। शंकु का आयतन लिखा हुआ आपका 1/3 पाई r² एच। बेलन का लिखा हुआ आपका नहीं लिखा है तो हम बताते हैं πr² h होता है बेलन का। अर्धगोले का आयतन आपका 2/3 πr³ और गोले का आयतन 4/3 πr³। ठीक है, बेलन का आप याद रखेंगे πr² h होता है। ठीक है बेटा, उसका बाद क्रियाकलाप करने के लिए कहा उसमें, कहता है 3 × 3 × 3 माप के मैजिक घन में घनों की गिनती बताइए। आपको दिखाई दे रहा है 3 × 3 वाले में, तो कितने हो जाएंगे मैजिक घनों की संख्या? 9×3 = 27 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक में एक का घन हो जाएगा 3×3 = 27। ठीक है, 27 हो जाएगी ना। 3 ऐसे हैं, 3 ऐसे हैं, 3 लंबाई है, 3 चौड़ाई और 3 ऊंचाई है। ठीक है जी, 27 हो जाएगी। कहते हैं 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कागज काटिए, एक के ऊपर एक रखकर बेलन बनाइए। ठीक है, तो πr² × 20 ज्ञात कीजिए। आर की जगह कितना रख देंगे आप? सिर्फ यहाँ पे 20 रख देंगे। ठीक है जी, और पाई का मतलब 22/7 और गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए आप उदाहरण नंबर 1, इसका क्या कहता है। कहता है 12 सेंटीमीटर लंबी तथा 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आधार की 5 पेंसिलों का आयतन ज्ञात करना है, जबकि जबकि कह रखा है कि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 3 है। कहता है टोटल पेंसिल की ऊंचाई 12 है, त्रिज्या जो दे रखी है वो 1.5 दे रखी है, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 3 है। अब देखिए जो फिगर उसने दिए है, उसने कहा कि इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई 6। बेलनाकार भाग की ऊंचाई 6 नहीं है, जो गलत है। कितनी बैठेगी? 7.5 बैठेगी। क्यों बैठेगी वो समझ लीजिए आप। जो है 3 ऊपर की है, ठीक है जी, और इसकी जो ऊंचाई होगी, अर्धगोला जो लगा हुआ है वो इसकी त्रिज्या के ही तो बराबर होगी। जो ऊंचाई होगी वो त्रिज्या के बराबर होगी। त्रिज्या कितनी है इसकी? 1.5। त्रिज्या 1.5 है, तो ये भी कितनी होगी आपकी? 1.5 होगी। ठीक है जी। अब 12 में से 3 और 1.5 घटा दीजिए तो कितना बचेगा आपका? 7.5। तो ये बेलन की आपकी ऊंचाई होगी। ठीक है जी। तो त्रिज्या तो सबके लिए आपकी कितनी रहेगी? त्रिज्या हो जाएगी आपकी 1.5 सेंटीमीटर सभी भागों के लिए। यानी कि इसको 3/2 लिख सकते हैं, या इतना ही लिखा रहने दिए, क्योंकि हम पॉइंट हटा दें। क्या लग जाता है बटे में? 10 लग जाता है। 3 5 या 15 5 दूनी 10, 3/2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो देखिए आपकी H1 यानी कि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी है आपकी? समझिए 3 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे? 12 में से 3 और 1.5 घटा देंगे, 4.5 हो जाएगा। घटाएंगे तो 7.5 आएगा। ठीक है बेटा, ये आपके एक्यूरेट डायमेंशन है, एक्यूरेट विमा ये है आपकी, बाकी सब गलत है। तो कहता है 5 पेंसिल, इस तरह की 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल का आयतन निकालना है। 5 पेंसिल का आयतन कैसे निकालेंगे आप? शंक्वाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन और अर्धगोलाकार भाग का आयतन। ठीक है जी। बेलन का आयतन क्या होता है आपका? πr²। उसके एच को आपने दिखाया है H2 से। ठीक है जी। शंकु का 1/3 πr² H1 से, और अर्धगोले का 2/3 πr³ से। तो क्या कॉमन आ जाएगा बेटा इसमें? πr² आप कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा आपका H2, यहाँ बचेगा आपका H1/3 और यहाँ बचेगा आपका 2/3 और r। ठीक है, ये सब आपका बच गया। देखिए बेटा, पाई की वैल्यू कितनी रख देंगे हम? 22/7। और r कितना है हमारा? 1.5 यानी कि 3/2 का स्क्वायर। और H2 कितना है हमारे पास? 7.5। और H1 है हमारे पास 3/3। ठीक है, और यह है 2/3 और r है 1.5 हमारे पास। ठीक, लिख दीजिए 22/7। ये कितना होगा? 3×3 9/4 हो जाएगा। ये आपका 7.5 है। अभी 3 से 3 कट गया तो कितना आ गया? 1। 3 से काटेंगे क्या? आर का मतलब कितना? 3/2। 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। ये भी कितना आ गया? 1 आ गया। तो इन सबको जोड़ दीजिए, 1 और 1 2 और 7 9.5 हो गया। ठीक है जी। 2 दूनी 4, 2 से काटा तो 11। ये हो गया 11/7 गुना 9 गुना कितना हो गया जी आपके पास? 9.5। ठीक है, अब इन सबकी क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे, बाद में 7 से भाग कर लेंगे। ठीक है, 7 से कट तो ये सकता नहीं है। 11 99 हो गया। 99 की कर लीजिए 9.5 से, तो कितना आ गया?
9 पंजे 45, 4 हासिल के, 9 में 81 और 4 85, ये हो गया 855। कितना हो गया आपके पास 5049। कितना हो गया जी आपके पास 9405। दशमलव कितने के बाद एक अंक के बाद भाग कर देंगे कितने 7 से, 7 से भाग करो, 7 एकम 7, 2 बचे 7 या 21, 3 बचे 7 चौक 28, फिर 2 बचे 7 या 21, लगभग कितने सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा जी। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। 5 पेंसिल थी, ये तो एक पेंसिल का है, 5 पेंसिल का निकालने के लिए बेटा सब जगह क्या करना पड़ेगा हमको 5 से गुणा करनी पड़ेगी। ये 5 आ जाएगा बेटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 और आएगा, 5 से 5 पेंसिल है हमारे पास, तो आप यहाँ पे लास्ट में क्या कर दीजिए बेटा 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 5 से यहीं पे कर दीजिए गुणा, 5 दिया 15 हासिल लगा 1, 5 चौक 20 और 21 हासिल लगे 2, 5 दिया 15 2 17 हासिल लगा 1, 5 कम 5 और 1 6, कितना आ गया 671 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग बेटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। आप देखते हैं उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है। आगे देखिए बेटा, एक दवाई का कैप्सूल, दूसरा उदाहरण है ये। कुछ मिसप्रिंटिंग बेटा इसमें भी देखने को मिलेंगे आपको, पहले क्वेश्चन में भी देते, इसलिए आप जो ढंग से अपने बुद्धि बल से कीजिएगा। ठीक है, खाली वर्कशीट के ऊपर कहीं वर्कशीट नहीं उतार देना। कहता है एक दवाई का कैप्सूल बेलन के आकार का है, जैसा आपको दिखा रखा है। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लंबा खड़ा कर रखा है, मैंने लिटा दिया क्योंकि जगह की तंगी होती है, जगह कम है हमारे पास। कहता है कुल लंबाई दे रखी है, दोनों किनारे अर्धगोलाकार है, कैप्सूल है ये, इधर अर्धगोला है, इधर भी एक अर्धगोला है, बीच वाला हिस्सा बेलनाकार है। कुल लंबाई दे रखी है आपको 14 मिलीमीटर और इसका व्यास दे रखा 5। व्यास 5 है तो बेटा तो त्रिज्या कितनी होगी 5/2 होगी। जो त्रिज्या होगी बेटा वही हिस्सा तो ये घूम के इसकी ऊंचाई बनेगा, ये अर्धगोला इसी तो बना त्रिज्या से। ठीक है, तो आपके पास कुल ऊंचाई दे रखी है कितनी बेटा 14 मिलीमीटर और त्रिज्या आपके पास कितनी है बेटा 5/2 मिलीमीटर। तो बेटा बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी, बेलनाकार भाग की ऊंचाई 14 में से किसको घटा देंगे 5/2, इधर से घटाएंगे 5/2 इधर से घटाएंगे तभी तो बेलन की ऊंचाई रह जाएगी आपकी। ये और ये हिस्से क्या होंगे घटेंगे, तो 2 हिस्से हैं तो 2 से गुणा कर दो, 5 2 से 2 कैंसिल, 14 में से 5 गया, कितने बचेगा आपका 9 मिलीमीटर। ये आपकी बेलनाकार भाग की ऊंचाई आ गई बेटा। ठीक है, अब उसने कहा है कैप्सूल का आयतन निकालना है, कैप्सूल का आयतन, कैप्सूल का आयतन आप देखिए बेटा फटाफट फटाफट एकदम। क्या है आपके पास बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस में 2 अर्धगोले का आयतन। ठीक है बेटा, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस में 2 अर्धगोले का आयतन। बेलन का आयतन हम जानते हैं क्या होता है बेटा πr²h, 2 तो ऐसे रहेगा। अर्धगोलों का आयतन हम जानते हैं 2/3 πr³ बेटा। πr² क्या ले लेंगे कॉमन, यहाँ बचा h और यहाँ कितना बचेगा 4/3 और r। पाई का मतलब हम जानते हैं 22/7 होता है और r दे रखे आपको 5/2 बेटा, स्क्वायर कर लेंगे। h है हमारे पास 9 और ये 4/3 और ये है 5/2। 5 पंजे कितना हो जाएगा बेटा, ये हो गया 22/7, ये हो गया 25/4 और ये कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे कितना हो गया बेटा 10/3, कितना हो गया ये हो गया 10/3। ठीक है, अब इसका क्या ले लेंगे आप एलसीएम ले लेंगे और ये 2 दूनी कट जाएगा, 2 से घटा 11 आ गया, 25 की 11 से करेंगे तो 375 275 सॉरी 275 हो जाएगा बेटा और 7 दूनी 14 और इसका एलसीएम कितना आ गया 3 3 नियम 27 प्लस में 10, ये आपका आ गया 275/14 गुणा में आपका आ गया 37/3। 275 की बेटा 37 से गुणा कर लेंगे हम, गुणा होगी बेटा, जबकि वर्कशीट में प्लस का निशान लगा रखा उन्होंने तो गलत है वो। 275 की 37 से गुणा जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10,175 बेटा।
ठीक है। और 14 तिया कितना हो जाएगा हमारा पास 42। 10,175 को 42 से भाग कर देंगे तो ये हमारा लगभग आएगा बेटा 242.26 मिलीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन हमेशा काय में आता है बेटा क्यूब के अंदर आता है। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन होगा। यहाँ से उसने वर्कशीट में प्लस का निशान लगाया था जो कि क्या है गलत है, करेक्ट आंसर आपका ये है। ठीक है, मिस प्रिंटिंग है बुक के अंदर जो वर्कशीट में, सॉरी। अब आप देखेंगे उदाहरण नंबर 3 क्या कहता है। देखिए बेटा उदाहरण नंबर 3 कहता है कि बेलनाकार टंकी है जिसकी ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है जी, जिसका ऊपरी भाग समान आधार वाला 4 सेंटीमीटर ऊंचा शंकु है। इस टंकी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई आपको दे रखी है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है जी आपके पास 8 सेंटीमीटर है। और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी है बेटा 4 सेंटीमीटर। साफ साफ आपको चित्र में दिखाई दे रही होगी। ये हो गया समझो H1 और ये गया आपका H2 हो गया समझिए। ठीक है, और त्रिज्या दोनों की सेम है। कितनी है आपकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो कहता है टंकी का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या निकालना हमको, टंकी का आयतन। हम जानते हैं आयतन निकालने के लिए दोनों हिस्से क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस में शंक्वाकार भाग का आयतन। बेलनाकार भाग का आयतन प्लस में शंक्वाकार भाग का आयतन। ठीक, तो देखिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर H1 हो जाएगा और शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर H2 हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर क्या ले लेंगे बेटा दोनों में से कॉमन, यहाँ रहेगा आपका H1 प्लस में H2। ठीक है बेटा, मार्कर बदल लेते हैं थोड़ी देर के लिए। पाई का मतलब कितना बेटा 22/7 है और आर दोनों के लिए कितनी दे रखी है हमें 3 दे रखी है बेटा। और H1 है हमारे पास 8, सॉरी यहाँ 3 भी बचेगा बेटा। ठीक है, और H1/3 और H1 है हमारे पास 4, H2 सॉरी 4 हो गया। ये हो गया 22/3। कितनी बार लिख दें इसको 2 बार लिख देंगे। ये कितना होगा 4 एकम 4/3 हो जाएगा। 1 3 से 1 3 कैंसिल हो जाएगा। 22 तिया 66, 22 तिया आपका हो गया जी 66, ओ सॉरी 22/7 होता है बेटा। देखिए बेटा पाई का मतलब हो गया आपका 22/7। आर आपको दे रखा है 3 का स्क्वायर। H1 है आपके पास 8 और H2 है आपके पास 4 और बट्टे में 3 तो है 4 ही जाएगा। ये होगा 22/7, 3 तिया 9 हो जाएगा। ये इसका एलसीएम ले 3 आ गया, 8 तिया 24 प्लस में 4 बेटा 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 5 तिया कितना हो गया 66/7 और ये हो गया आपके पास 28, 24 और 8। ठीक, 7 से काट दिया कितना आ गया 4 आ गया, 7 चौक 28, 4 से गुणा कर दीजिए इसकी, 4 छिंक 24 हासिल लगी तो 24 और 2 26 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, ये आपका आयतन आ गया। अब देखते हैं हम अभ्यास के प्रश्न। ठीक है, तो देखेंगे अभ्यास के प्रश्न। देखिए बेटा अभ्यास का पहला प्रश्न कहता है 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ से 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने खंड बनाए जा सकते हैं। बेटा घनाभ दे रखा है जिसकी लंबाई है 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई है आपकी 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है आपकी 10 सेंटीमीटर। कहता है 2-2 सेंटीमीटर वाले किनारे के कितने घन बनाए सकते हैं जिनकी भुजा 2-2 सेंटीमीटर। तो संख्या निकालनी बेटा, घनों की संख्या। संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, जब किसी भी चीज की संख्या निकालनी होती है तो बड़ी चीज को छोटी चीज से भाग कर देते हैं। बड़ा कौन है घनाभ, तो घनाभ का आयतन बेटा क्या आ जाएगा आपका ऊपर आ जाएगा और घन का आयतन आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि घन छोटे हैं, घनों की संख्या निकालनी है तो इसलिए इसी से भाग करेंगे। घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच और घन का आयतन A क्यूब। घनाभ की है 16, 12 और 10, घन की है 2 की क्यूब। 2 की क्यूब का मतलब बेटा कितनी बार लिख देंगे हम इसको, हम इसे लिख देंगे 3 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 या सीधा कर दो 8 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। 8 से काट 8 दूनी 16, ये आ गया 2 और ये 12 और ये 10, 12 दूनी 24, ये आ गया 240 घन।
कितने घन बना सकता है बेटा वो? 240 घन उसके बन जाएंगे। ठीक बेटा, जब भी संख्या निकालनी है तो याद रखिएगा बड़ी चीज को हमेशा छोटी चीज से भाग कर देते हैं। ठीक, अब देखते हैं इसका अभ्यास का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है एक शंकु के आकार का ठोस समान आधार वाले अर्धगोले पर खड़ा है। शंकु का आकार ठोस है एक जो समान आधार वाले अर्धगोले पर खड़ा हुआ है। इस तरह का कोई ठोस है बेटा हमारे पास। ठीक है, जिसकी त्रिज्या उसने कहा कि त्रिज्या क्या है जी? 1 सेंटीमीटर है। ठीक, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के समान है, बराबर हो गई जी। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के समान है, ऊंचाई जो है इसकी त्रिज्या के समान है, यानी कि ऊंचाई 1 होगी। ठीक है, अच्छा जी। तो कहता है ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए बेटा। त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें निकालना ठोस का आयतन। ठोस का आयतन निकालना। ठोस का आयतन क्या होगा बेटा? अर्धगोले का आयतन प्लस में शंकु का आयतन। ठोस का आयतन अर्धगोला और शंकु से बना हुआ था। अर्धगोले का आयतन शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेटा क्या कॉमन ले लोगे? पाई आर स्क्वायर बट्टे में 3 क्या ले लिया? कॉमन ले लिया हमने। और यहाँ बचा हमारे पास 2r प्लस में यहाँ क्या बचा हमारे पास? h। बेटा 1/3 समझो आगे कर लिया हमने। पाई का मतलब 22/7। r का मतलब है हमारे पास 1। 2r का मतलब 1 है और h का मतलब भी 1 सेंटीमीटर ही है। ये 1/3 या 22/7। 1 का स्क्वायर तो कितना होता है बेटा? 1 ही होता है। 2 एकम 2 प्लस में 1। 1/3 ऐसे रहने दीजिए अभी। 22 एकम 22/7 और 2 एकम 2 और 1 कितना हो गया? ये हमारे पास 3 हो गया। 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचा? 22/7 सेंटीमीटर क्यूब। ये है आपका ठोस का आयतन। इतना लिख दीजिए। इसकी जगह पाई भी हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम इसकी जगह? पाई भी लिख सकते हैं। इस तरह से बेटा आपके अभ्यास के दोनों प्रश्न हो गए हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।